एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग जो है 2 दिन पहले का, यानी कि छठ पूजा का है। तो छठ पूजा में सोची थी सारा वीडियो जो थोड़ा थोड़ा लेकर आप सभी के साथ शेयर करूँगी, पर यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ कि अकेले सारा काम करना था, बहुत सारा काम था। ऊपर से फास्टिंग रख के सारा काम करना है। और छठ पूजा ऐसा एक त्यौहार है जहाँ पे आपको घर का कोना कोना साफ़ करना पड़ता है, एक छोटा सा सामान भी साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारा बर्तन उतना पहले जो साफ़ हो चुका था, सारा मतलब साफ़ सफाई चारों तरफ चल रहा था। और मैंने मेहंदी जो है लगा लिया था हाथों में, और जैसे तैसे हाथ में लगाया था। तो कैसा हुआ जरूर कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे जो होता है पोखरी या पोखर जो आप लोग बोलते हैं, यहाँ पे भाई लोग पोखर खोद रहे थे, यानी मिट्टी जो है हटाकर वहाँ पे और प्लास्टिक देकर पानी भर के रखेंगे यहाँ पे। तो यहीं पे जो है छठ पूजा होगा। और चारों तरफ ना मुझे इतना अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं ना कि हाँ, बहुत लोग बोलते हैं मैं घमंड करती हूँ। हाँ, ज़रूर मैं घमंड करती हूँ, पर मैं ज़्यादातर अपने फूलों पे घमंड करती हूँ। तो ये सुन के बहुत लोगों को हंसी भी आ रहा होगा, पर ना मैं जितना भी फूल यहाँ पे लगाई थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। सच में चारों तरफ देखने में इतना अच्छा लग रहा था ना, कि इतना सारा फूल जो है सुंदर से खिला हुआ है, अच्छा लग रहा था। और सामने हम लोग का जो तालाब है ना, तो वो तालाब में पूजा नहीं करते हैं, ताकि बहुत गहरा है और साफ़ भी है, और गंदा पानी जो है बहुत गंदा हो चुका था, इसलिए इस तालाब में जो है पूजा नहीं करते हैं। बस इसे गाड़ी धोने के लिए रखा गया है ये पानी को। और यहाँ पे देखो साफ सफाई जो है कंटिन्यू सब तरफ चल रहा है। और लियो और इतने में हमारा अभी हमारे घर में है 14 डॉग, सभी को बांध के रखा हुआ है। और यहाँ पे जो खरना का दिन था, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह की दिख रही थी, और सारा फूल जो है मैं तोड़ के रखी थी। तो खरना का नियम जो करने के बाद जो है फिर से मैंने रात को नहा कर फिर से जो है सुबह के लिए यहाँ पे मैं ठेकुआ बोलते हैं या रोट, जो आप लोग अपने अपने जगह पे क्या क्या बोलते हो पता नहीं, पर हम लोग यहाँ पे ठेकुआ बोलते हैं। तो ठेकुआ बना रही थी, जो कि ये बहुत साफ़ सफाई से बनता है यहाँ पे। और गुड़ और घी में जो है ये सब बनेगा। तो घी में छूती नहीं हूँ, तो मैं बहुत दूर दूर से बना रही थी। और मैंने यहाँ पे साड़ी नहीं पहना, क्योंकि यहाँ पे आम की लकड़ी में जो है सारा प्रसाद जो है बनेगा। और साड़ी पहन के मुझसे होता नहीं है, क्योंकि आगे के पास मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ साड़ी पहन के। तो मैंने अपना साड़ी पहन के ही जो है काम किया। और इतना ज़्यादा ना ठंडा भी लग रहा था, गर्मी। उसके बाद दिन सुबह सुबह जो था, सारा काम करने के बाद जो है यहाँ पे सूप जो है तैयार हो चुका था, डाला जो है तैयार हो चुका था, और सारा सामान जो है तैयार था, बस निकलने की देरी थी। उसके बाद जो है हम लोग अपने फिर हम पहुँचे अपने तालाब के पास। और सभी जो यहाँ पे थे, सभी बोलने में हमारे घर का जितने भी फैमिली मेम्बर सभी थे। और बाद में जो है सिखा दी आलोदी सभी लोग आए। तो आलोदी सुबह से काम कर रही थी, उसके बाद वो चली गई नहा कर, फिर फ्रेश होकर आएंगी बोल के। तो यहाँ पे जितना भी नियम होता है मैंने किया। आप लोग कौन मतलब कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आप लोग की तरफ जो है छठ पूजा कितना ज़ोरों शोरों से मनाते हो, ज़रूर बताइएगा। छठ मैया का जो है पूजा है ना, सच में बहुत कठिन होता है। 3 दिन का, यानी 3 दिन का जो है व्रत होता है, निर्जला व्रत करना पड़ता है। पहले तो सबसे पहले शुरुआत होता है लौकी भात से, और लौकी भात के बाद दिन होता है खरना, जो कि सुबह से निर्जला व्रत रख के, और शाम को जो है आम की लकड़ी में जितना भी खीर होता है बनता है, और सूखा रोटी। किसी किसी जगह में सुनने को आया है कि कोई दाल पूड़ी बनाता है, पर यहाँ मुझे जितना तक पता है कि उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए था, मतलब। तो और अब मैं तो ज़्यादातर सादा रोटी बनाती हूँ, और जो होता है घी लगा देती हूँ रोटी में। और मैं घी खुद ही नहीं खाती, पर मैं रोटी में घी लगाती हूँ जो चढ़ाने का होता है। और मैं सूखा रोटी और पायस बना के जो है मैं भोग लगा कर फिर मैं जो खाती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद दिन होता है पहला अर्घ, और उसके बाद दिन होता है दूसरा अर्घ। तो 4 दिन का ये त्यौहार जो है चलता है। और दिवाली के दिन से ही जो साफ़ सफाई होता है, लहसुन प्याज पूरा बंद हो जाता है, और बाहर का खाना, बाहर से कुछ भी सामान ला के खाना सब बंद हो जाता है। और मेरे पास 2 सूप था, 2 सूप देखिए मैं पूजा करती हूँ। फिर मम्मी जो थी सब में टीक रही थी और अगरबत्ती बार रही थी। और लनाया जो है यहाँ पे मेखला पहनी थी, और कियान जो है कुर्ता और धोती पहना था। तो दोनों बहुत ही मतलब इंजॉय कर रहे थे। और बम फटाने के लिए कियान तो बेकरार था, मतलब इतना बम फटाने में वो माहिर है कि क्या ही बोल, मुझे डर लगता है। फिर मैं यहाँ पे देख रही थी, कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे। उसके बाद था यहाँ पे जो वो थे उपटन देकर साड़ी में लगाना पड़ता है, हल्दी का जो छाप देना पड़ता है, फिर मांग जो है नाक से लेकर और माथे तक सिंदूर लगाना पड़ता है। जो ऑरेंज कलर का सिंदूर जो हमारे शादी के टाइम हम लगाते हैं, वही सिंदूर हर पूजा पाठ में जो है, कोई भी पूजा हम करते हैं, व्रत करते हैं, तो उस दिन हम उसी सिंदूर को लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहना था लाल और पीला में साड़ी। और जरूर कमेंट में बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। सच में मैं बोल रही हूँ, ये साड़ी मैंने इस बार नया लिया था, और इतना प्रॉब्लम हो रहा था ना कि मैं क्या लूँ, पर मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और तो मैंने यही उठा लिया था जाके। तो
यहाँ पे सारा नियम चल रहा था। तो आप लोग कहाँ से वीडियो लोग ज़रूर बताइएगा। और बिहार तरफ तो इतना अच्छे छठ पूजा होता है क्या ही बोलूँ। जहाँ पे लोग जन ज़्यादा होते हैं ना, भीड़ भाड़ होता है, वहीं पे पूजा में ज़्यादा आनंद होता है। हमारे यहाँ पे सभी पूजा में बिजी थे। उसके बाद हमारे घर में जितने फैमिली मेम्बर हैं, फिर सिखा दिया, रिदम आया, उसके बाद आलोदी अपने बच्चों को लेकर भी आई थी। तो यहाँ पे सिखादी भी आ चुकी थी। और सिखादी ज़रूर ये वीडियो देख रही होंगी। अगर उनका नाम नहीं लूँगी तो बाद में बोलेंगे मुझे तुम्हें कुआं में ढकेल के मारूंगी बोल के, वो हमेशा मुझे डांटती। तो फिर यहाँ पे मम्मी मेरा मांग भर रही थी। मांग भरने के बाद जो जितना भी नियम होता है, और बाल खोल के रखना पड़ता है जहाँ तक मुझे पता है। और आप लोग ज़रूर ये बताइएगा कि आप लोग के घर में छठ पूजा करते हो या नहीं। मतलब ये बिहारियों का ना, सच में बोलते हो, कोई महापर्व तो है ही, पर कि एक इमोशन के साथ भी जुड़ा हुआ है। जो हम लोग अपने फैमिली के लिए ना, सुख शांति, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, लंबी उम्र के लिए, सब के लिए जो ये व्रत करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ फास्टिंग कैसे 3 दिन गुजर जाता है ना, पता नहीं चलता है। हाँ, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा समझ में आता है। सिर्फ कुछ खाने का मन नहीं करता है, बस पानी पीने का बहुत मन करता है। बस सिखाती जब से आई थी तब से हंसी मजाक तो चल ही रहा था। और पूजा पाठ के त्यौहार में ना कोई अगर आता है ना ऐसा चुलबुली सा, तो सच में अच्छा लगता है। और टाइम कैसे पास होता है पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे करते करते हम लोग का जितना भी पूजा जो था, धीरे धीरे सारा नियम होता गया। और शाम जो है धीरे धीरे हो ही रहा था। और अभी क्या होता है, बहुत जल्दी शाम हो जाता है। फिर अर्घ देने का टाइम आया। तो पहले सुबह बाबू ने अर्घ दे दिया था, उसके बाद सभी ने अर्घ जो है दिया यहाँ पे। और उसके बाद जो था ना, इतना मतलब ठंडा लग रहा था शाम के टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ पे गांव साइड है, तो यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा, चारों तरफ खेत है, खलियान है, तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा इधर लगता है। और रात के टाइम तो इतना ज़्यादा ठंडा लगा था कि क्या ही बोलूँ। और मैं यहाँ पे नहाई नहीं, क्योंकि मैं घर से ही नहा कर आती हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ पे कोसी भराई भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग ने कोसी भराई का जो नियम था सारा किया। फिर यहाँ पे होम होता है छोटा सा, वहाँ पे करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे सभी एक एक करके जो है प्रणाम किए, और सभी ने आशीर्वाद लिया माँ छठी मैया। माँ छठी मैया से यही प्रार्थना है कि हम सभी को खुश रखें, आप सभी को भी खुश रखें, और सभी की मनोकामनाएं जो पूरी करें, और सभी को अच्छी तरीके से रखें। बस यही प्रार्थना है माँ से। तो इस बार ना किया हुआ था, मतलब इतना मज़ा भी आ रहा था। और सिखादी जो साथ में थी ना, वो तो पक 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 करती रहती और बहुत मज़ा की बातें करती रहती। ऐसे करते करते हम लोगों ने अपना पूजा जो है यहाँ पे कोसी भराई का जो नियम था वो वाला ख़त्म किया। और झक करके जो है सभी ने एक एक करके प्रणाम किया। तो कोसी भराई बहुत जगह होता है, बहुत जगह नहीं भी होता है। तो कोसी मतलब ये छठी मैया का होता है। तो ये सुबह सुबह फिर जब हम लोग दूसरा अर्घ देने आते हैं, तो उनके पहले ही विदाई करना पड़ता है कोसी पूजा करके। तो यहाँ पे हम सभी जो है बैठ के, मैं, मम्मी और सिखादी पूजा करके प्रणाम कर रहे थे। उसके बाद सभी ने प्रणाम किया। तो आप लोग के यहाँ पे कोसी भराई होता है या नहीं ज़रूर बताइएगा। मेरा गला जो है टोटली बैठा हुआ है, बुखार आ चुका है। हम सभी के घर में ना, बाबू को भी बुखार है, बच्चों को भी सर्दी जुकाम जो आ गया था, क्योंकि ठंडा ठंडा इतना था ना। और पूजा पाठ होने से भी हम लोग ना 3 से 4 बार नहाना होता है। और छठ पूजा में तो इतना बाहर नहाना होता है क्या ही बोलूँ। कभी हम लोग बाथरूम चले गए, या फिर कहीं बाहर से आ गए, तो हम लोग फर्स्ट से रूम में नहीं जा सकते, तो उसके लिए नहाना पड़ता है। या फिर कुत्तों ने छू दिया, उन लोगों को खाना वाना देने के बाद फिर से नहाना पड़ता है। क्योंकि ये पूजा जो है बहुत साफ़ तरीके से पूजा करना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कठिन पूजा। उसके बाद जो है यहाँ पे आतिशबाजी यानी कि पटाखा फोड़ना शुरू हो चुका था। ये बम जो है नीचे ही फट चुका था। उसके बाद सभी डर गए थे। तो ये रात का टाइम था, यानी कि भोर बोलते हैं ना, तो अर्ली मॉर्निंग का। उसके बाद दूसरी के लिए जो है हम लोग सब तैयारी कर रहे थे। और लनाया के आन भी जो है उठ चुके थे, तो उन लोगों ने मैंने स्वेटर दे दिया था, क्योंकि लनाया के आन दोनों को बहुत जुकाम और बुखार था बोल के। और सुबह इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, ये क्या ही बोलूँ। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। और जो बहुत मैं जो है रात भर जग रही थी, और मेरे साथ जो है आलोदी भी उस दिन रात को हमारे साथ ही थी पूजा के दिन। तो उस दिन क्या हुआ था, 12 बज रहा, 11 मतलब 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, ऐसे करके मैं जाकर दिया बार बार चेक करके रख रही थी। उसके बाद जो है ना, सडनली मुझे 15-20 मिनट के लिए इतना नींद लग गया था ना, कि सडनली बाबू जाकर उठा रहे, जल्दी उठो क्योंकि सुबह हो जाएगा बोल के। फटाफट से उठ के जाके ठंडे ठंडे पानी में जब नहाया था ना, इतना ज़्यादा ठंडा लगा, ऊपर से भीगा भीगा बाल, फिर जाके पानी में खड़ा रहना है। तो ये अलग ही मज़ा है। उस टाइम ऐसा नहीं लगता कि पूजा करना है बोल के ना, हम लोग को एनर्जी जो है छठी मैया सच में खुद ही दे देती हैं। तो एक जो है पॉजिटिव एनर्जी रहता ही है, अच्छा लगता है। और छठ मैया सभी की मनोकामना जो है पूरा। घर में पूजा होने से सभी बिजी होते हैं, और बाबू इतना बिजी में भी थोड़ा थोड़ा जो वीडियो लिया है उसके लिए थैंक यू बोलते हैं उसको, ताकि मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ बोल के बाबू ने छोटा छोटा वीडियो जो है ले पाया था। मैं तो एकदम भी ले नहीं पाई। तो आज का वीडियो कैसा हो जरूर कमेंट में बताइएगा, और जय छठी मैया कमेंट में ज़रूर लिखना। और हमारे जो वीडियो है यूट्यूब चैनल है तनु की छोटी सी दुनिया, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक लिए बाय बाय एंड गुड बाय एंड जय छठी मैया।